नेट की सारे जो पाकिस्तानी है इस वक्त इससे इस मुश्किल से दरपेश हैं बिल्कुल। और भी स्लो हो चुकी है, फिर बहुत सी ऐसी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं जिनको वीपीएन के जरिए चलाना पड़ता है। लेकिन अब एक और खबर भी आ रही है कि वीपीएन के ऊपर भी पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है। इसमें कितनी सदाकत है, और ऐसा मुल्क नाजरीन जिसकी मईशत ज़बोहाली का शिकार है और एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं हमारे फ्रीलांसर्स मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की सूरत में। और जब इंटरनेट की स्पीड स्लो होगी, जब उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं होगी, तो यकीनी तौर पे वो प्रोजेक्ट्स लेट होंगे और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपकी यकीन दहानी है, आपकी कमिटमेंट्स ख़राब होंगी, और फिर कमिटमेंट्स ख़राब होंगी तो वही प्रोजेक्ट्स पड़ोसी ममालिक में भी जा सकते हैं। वो दुनिया में कहीं भी काम करवा लेंगे, आपसे नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपके मुल्क में इंटरनेट की स्पीड स्लो है। चाहे वो फायरवॉल का वजह हो या फिर हुकूमत की तरफ से उन वेबसाइट्स को ओवरऑल वीपीएन के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर मामला क्या है, इसका हल क्या है? हमारे पास आईटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, साजिद अफजल। साजिद, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले तो बताएगा कि इस वक्त किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इंटरनेट सार्फिन को, और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या किस चक्कर में सामने आ रहे हैं? देखिए, इंटरनेट सार्फिन जो हैं उनका तो एक अलग ही मसला है, जिसकी वजह से इन लोगों ने ये ब्लॉक किया है या इन लोगों ने स्लो डाउन किया है इस सर्विस को। लेकिन जो लोग कमाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं आजकल इंटरनेट के ऊपर। आपके व्हाट्सएप के ऊपर, मैं यहाँ पाकिस्तान आया हुआ था तो फेस कर रहा हूँ, इमेज नहीं सेंड हो रहा मोबाइल नेटवर्क के ऊपर, तो वॉइस नोट नहीं सेंड हो रहा। तो बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर काम कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। चलो, ये बात भी इनकी समझ में नहीं आती, तो मैं इनकी समझ के लिए एक और बात इनको समझाता हूँ कि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जो ये काम करना चाह रहे हैं, आप मुझसे पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। लेकिन $500 मिलियन से ज़्यादा का टर्नओवर लास्ट ईयर हमारी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी ने सिर्फ किया। अच्छा जी, और ये 500 मिलियन आज सुबह की न्यूज़ है कि एक बहुत बड़े फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ने, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, उसने पाकिस्तानी प्रोफाइल्स को अनअवेलेबल मार्क कर दिया। यार, आप रोजगार, और उसकी रीज़न ये है कि हमारी इंटरनेट की स्पीड स्लो हो चुकी है, उसके ऊपर सर रोक थोक का सिलसिला शुरू हो चुका है। सर, कोई मुझे कहे ना, किसी के पाँव पड़ जाऊँ जाके उनको समझाने के लिए कि यार मैं तुम्हारे पाँव पड़ने को तैयार हूँ, तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये बच्चे जो काम करते हैं, जिनको तुम रोज़गार नहीं दे सकते, ये बच्चे खुद से कमाते हैं। हुकूमती सतह पर ये इंटरनेट की स्पीड स्लो करना या इस तरह की प्रॉक्सीज लगाए जाना, वीपीएन जो है, कुछ ऐप्स जो हैं वो यूज़ नहीं हो पा रही हैं, तो वजूहात क्या दी जाती हैं, क्या रीज़न दी जाती है? क्योंकि आपको तो ये कहा जाता है कि वीपीएन के जरिए आपका डाटा भी हैक हो रहा है, तो उसको भी क्योंकि बैन कर दिया जाएगा, तो ये इसके पीछे वजूहात क्या दी जा रही है? देखिए, जो एक एविडेंस जो रीज़न है, और वो हुकूमत की साइड से जायज़ भी है, वो पॉलिटिकल रीज़न है, जिसकी वजह से ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, इंतशार फैलाया जा रहा है, स्टेट के खिलाफ बात की जाती है, प्रोपेगेंडा, और जो बच्चे हैं जिनको हिस्ट्री का नहीं पता, उनके ज़हन खराब किया। अच्छा, आप तो ये कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, फायरवॉल अगर लगा भी लिया जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ रुकावट पैदा की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, एक ये जिस टर्म का हवाला देते हैं, डीप पैकेट इंस्पेक्शन, डीपीआई यूज़ कर रहे हैं। डीपीआई के थ्रू आप 100% ट्रैफिक को एनालाइज ही नहीं कर सकते। डीपीआई एक टेक्निक यूज़ करती है, इसको हम कहते हैं मिडिल मैन इंजेक्शन। मिडिल मैन इंजेक्शन के एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें लोकल सर्टिफिकेट, डोमेन जो है ना सर्टिफाइड इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है इंक्रिप्शन के लिए, वो फायरवॉल के ऊपर इंस्टॉल होता है, और फायरवॉल उसको लेके जाती है सर्वर के पास, फेसबुक के पास या ट्विटर के पास, उनके साथ कम्युनिकेशन करती है और लोकल सर्टिफिकेट से उसको इनक्रिप्ट करके ऑर्गेनाइजेशन देती है। और हर कंप्यूटर के ऊपर आपको वो सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। 100 कंप्यूटर हैं, आप इंस्टॉल कर लेंगे, आप करोड़ों मोबाइल्स के ऊपर कैसे इंस्टॉल करेंगे वो सर्टिफिकेट? पॉसिबल, प्रैक्टिकली अमल दरामद के काबिल नहीं है। सेकेंडली, अच्छा, ये वीपीएन के जरिए हैकिंग का मामला है, इसमें कितनी सदाकत है, और क्या वो इससे कंट्रोल हो पाएगी अगर वीपीएन ही बंद कर दिया जाए, उस पर पाबंदी लग जाए? देखिए, वीपीएन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? वीपीएन की जरूरत ही हमें इसलिए यहाँ पे पड़ती है कि आप इंटरनेट स्लो कर रहे हैं, इंटरनेट को ब्लॉक कर रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप वो नहीं करेंगे तो लोग इस तरफ नहीं जाएंगे। डेफिनेटली जो फेक ऐप्स हैं, अगर मैं बना के डाल देता हूँ, इन ऐप्स को हम एक्सेस देते हैं, गैलरीज़ की, अपने कीबोर्ड की, अपने कॉन्टैक्ट्स की, तो वहाँ से ये डेटा चोरी करके हमें जो नुकसान तो पहुंचा सकती है। मेरी बैंकिंग डिटेल्स अनसिक्योर हैं, लेकिन उससे बड़ा मसला ये है कि ये जो मैंने कहा बड़े बड़े फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको अलाउ नहीं करते कि आप वीपीएन यूज़ करें। अगर आप वीपीएन यूज़ करते हैं तो वो आपकी प्रोफाइल ब्लॉक कर देते हैं। ये जो $500 मिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू देने वाले बच्चे आपको हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा यार? आप और ये कितने अरसे का डाटा आप बता रहे हैं कि नुकसान हो गया $500 मिलियन का? ये डेली की बेस के ऊपर 21 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा है। अगर आप 24 आवर्स में इसको ब्लॉक करते हैं, इंटरनेट को स्लो डाउन करते हैं, तो 21 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा का नुकसान होता है। अब आप देख लें कि कितने अरसे से ये ब्लॉक चल रहा है। तकरीबन मुहर्रम के बाद से ये ऐसे ही चल रहा है हमारा सिलसिला, और उसके ऊपर जो ईयरली है, ये हमारा तकरीबन $500 मिलियन प्लस का हम करते हैं। 9% ऑफ द ग्लोबल मार्केट हम कवर करते हैं फ्रीलांसिंग की, पाकिस्तानी मार्केट।
तो हमारा चौथा बड़ा नंबर है दुनिया के अंदर। अच्छा साजिद, अगर फॉर एग्जांपल मैं वीपीएन यूज़ कर रही हूँ, कुछ ऐप्स यूज़ करने के लिए, मैं एक्स यूज़ करने के लिए अपनी वीपीएन को यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा कौन सा ऐसा डाटा है जो कि जा सकता है वीपीएन के थ्रू हैक हो सकता है? देखिए वीपीएन के आपने जो भी इंस्टॉल करना है, पहले तो कोशिश करें अगर आपको ओपन सोर्स वीपीएन ऐप मिलती है तो आप उसको इंस्टॉल करें, हर ऐप को इंस्टॉल नहीं करें। जब ऐप को इंस्टॉल कर देते हैं तो फ़ोन की परमिशन में जाके चेक कर लें क्योंकि उसके ऐप ने इंस्टॉलेशन के वक्त आपसे कौन कौन सी परमिशन मांगी थी। कीबोर्ड की जब आप परमिशन देते हैं तो ये सबसे खतरनाक परमिशन होती है। क्यों? क्योंकि आप जो भी मैसेज टाइप कर रहे हैं, यूज़र नेम टाइप कर रहे हैं, पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, वो सारी एक्सेस उनके पास चली जाती है। अच्छा, मैंने अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम पहले ही मैंने वीपीएन अपने मोबाइल में उसकी एक्सेस की क्योंकि मैं यूज़ करना चाहती थी ऐप और मैं नहीं कर पा रही थी, और उसके कुछ ही टाइम के बाद मुझे बैंक की तरफ से इनबॉक्स में मैसेज आता है कि मेरी कोई 10,000 की एक दफ़ा अमाउंट डिडक्ट हुई है और कोई 8-9 हज़ार की एक दफ़ा अमाउंट डिडक्ट हुई है किसी इंटरनेशनल फॉरम के थ्रू, और वो वेबसाइट है कोई जिसके थ्रू हुई है। तो मैंने उसके बाद कॉल की और मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि आपकी अमाउंट जो है ना किसी साइबर क्राइम के थ्रू और इस तरह से वो गई है, अगर आपने खुद से कार्ड यूज़ नहीं किया। क्योंकि मैंने कार्ड यूज़ नहीं किया था, मैं तो घर में अपने बेडरूम में बैठे हुए फ़ोन जस्ट करी थी स्क्रॉल, और मैंने देखा कि मैसेज आया बैंक की तरफ से, तो फिर वो मुझे वापस भी रिफ़ंड भी हुई जब मैंने कंप्लेन की और मुझे वो रिफ़ंड हुई अमाउंट। तो क्या इस तरह भी हो सकता है कि आपकी जो बैंक डिटेल्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का तो यही है कि वीपीएन इसलिए बैन किया जा रहा है कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं, वो आपकी जो है वो आगे अगले बंदे तक जा सके। देखिए वीपीएन तो बैन करें वो, और वीपीएन दूसरे मुल्कों में, दुबई में एक स्पेसिफिक वीपीएन अलाउड हैं जो कि गवर्नमेंट से सर्टिफाइड हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। किसी चीज़ को बंद करना तो सोल्यूशन नहीं होता। तो आप हम ऑलरेडी मेरे ख्याल में 4-5 साल तो दुनिया से वैसे ही पीछे हैं जब हमारे मुल्क में यूट्यूब को बंद किया गया था। तो इसी तरह से अगर इंटरनेट को बंद कर देंगे तो दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है, जो इस वक्त एआई का दौर है, दुनिया तो आपका वेट नहीं करेगी और उनके पास दूसरी ऑप्शंस मौजूद हैं। सर आपको एजुकेशन के अंदर नुकसान होगा, आपको बिजनेस के अंदर दे डोंट इवन इमेजिन। किसी आईटी एक्सपर्ट को हम अपने स्कूलों को डिजिटलाइज कर रहे हैं, हम उनको इंटरनेट के ऊपर वो अच्छा, ये मशवरे फिर आप जब आप इतने नुकसानात बता रहे हैं, हुकूमत को कौन इस तरह के मशवरे दे रहा है कि इंटरनेट को स्लो डाउन किया जाए, फायरवॉल लगाया जाए, वीपीएन को बंद किया जाए, और सोल्यूशन क्या आपके ख्याल में? वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता कि मुझे तो पूरी दुनिया में 2 ही ऐसे मुल्क नज़र आते हैं जिनके अंदर इस तरह के काम किए जा रहे हैं। लेकिन साउथ कोरिया में भी मेरे ख्याल में इसी तरह की, नॉर्थ कोरिया है और चाइना है। चाइना ने अपने ऑल्टरनेट सिस्टम डेवलप किया, नॉर्थ कोरिया तो वो दुनिया से कट ऑफ ही है। तो आप क्या बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, आई डोंट नो। अच्छा, बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर जैसे सऊदी अरब कह लें, आप दुबई कह लें, वहाँ पर आपका व्हाट्सएप नहीं चलता, उन्होंने अपनी अदर ऐप्स बना ली हुई हैं। तो हमारे यहाँ भी कोई ऐसा मतलब दूसरा कोई रखा गया है ऑप्शन के अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो की जाती है, कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है हमारे? उसकी रीज़न डिफरेंट थी। व्हाट्सएप की कॉल नहीं होती, व्हाट्सएप चलता है, बिल्कुल चलता है, बिल्कुल कॉल अच्छा, नहीं। अब कॉल जो नहीं कर सकते उसका नुकसान टेलीकॉम कंपनीज को हो रहा था। वहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज ने कहा कि भाई हमारी थ्रू कॉल करते थे पहले लोग पाकिस्तान में या लोकली, अब हमारी कॉल्स तो हो गई हैं बंद, तो आप गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट करने के लिए ये किया कि कॉल व्हाट्सएप से नहीं होगी, आपको टेलीकॉम कंपनी से मोबाइल पे कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि और वो उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपने व्हाट्सएप पे कॉल करनी है, बिल्कुल होती है, आप कंपनी को एक्स्ट्रा पे करें, व्हाट्सएप कॉल का पैकेज लें, आप पे कर। ये उन्होंने अपनी कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए जी, उनका मकसद हमारे यहाँ पर जो किया जा रहा है वो किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि फ्रीलांसर्स जो हैं वो इस वक्त नुकसान उठा रहे हैं, जो बच्चे नई जॉब जिनके लिए क्रिएट हो रही थी वो भी नुकसान में जा रहे हैं। तो इससे फायदा हमारे मुल्क में किसको पहुंच रहा है? फायदा किसी को नहीं पहुंच रहा। ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए मजीद डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर गड्ढे में पड़े हैं ना, और आप तो ये भी कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल भी नहीं होगा। नहीं होगा सर, नहीं होगा। मैं डिटेल में अपनी प्रोफाइल में वीडियो बना चुका हूँ, डिटेल के अंदर समझा चुका हूँ टेक्निकली कि ये नहीं होगा, ये 100% कंट्रोल नहीं कर सकते आप। 10-15% ट्रैफिक को, जो ओपन ट्रैफिक है उसको आप एनालाइज कर लेंगे, बट 95% 85% जो है वो आप इसको नहीं ले। सॉल्यूशन साजिद, वही आपकी तरफ दोबारा इस बात पे जोर दूंगा कि कोई मशवरा दे दें जिससे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए। अगर ये वे आउट नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, लीगल जो आपका प्रोसीजर है ना, लॉज लेके आए। इंडिया ने अभी रिसेंटली लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं, यूरोप ने इसके ऊपर रिसर्च किया, उनके फॉरेन सेक्रेटरी से मिले, उनसे पूछे आपने क्या कवानीन बनाए हैं, उन कवानीन को हमारे लॉज के जो एक्सपर्ट हैं उनसे डिस्कस करें और उसको पार्लियामेंट से मंजूर करवाएं और उसके ऊपर सजाएं देना स्टार्ट करें। ठीक है, लोगों के अंदर डेटा पैदा करें। आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसको। आप कंट्रोवर्शियल डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं कि इस तरह की कोई आप जो है वो डाटा यूज़ नहीं करें, मतलब इस तरह की आप इंफॉर्मेशन जो है मैं एक वैल्यूबल अपनी वेबसाइट मैं एक वैल्यूबल चीज़ इनको बता दूं, अगर ये लॉज को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं इतना कि आपके ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे अथॉरिटी का, देन दे कैन गो टू फेसबुक एंड ट्विटर एंड टेल देम वी हैव दीज लॉज
एंड वो इनको एक्सेस दे सकते हैं कि अच्छा जी हम आपके साथ कोऑर्डिनेशन टीम बना देते हैं, आपको अगर किसी पर्सन का डेटा चाहिए होगा तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे या वो आपको एक पोर्टल दे देंगे, लेकिन वो पोर्टल देते किस लिए नहीं है इनको कि ये फिर उसका मिसयूज़ करेंगे। अच्छा, वीपीएन का इस्तेमाल तो इसलिए किया जाता है कि जो वेबसाइट्स बैन हैं या जो ओपन नहीं हो रही उनको इससे एक्सेस मिल जाती है। क्या उससे इंटरनेट की स्पीड में भी बेहतरी आएगी या उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा सार्फिन? देखिए वीपीएन क्या करता है, वीपीएन एक प्रोटेक्टेड लेयर कायम करता है बिटवीन सर्वर जो कि लेट से मलेशिया में पड़ा हुआ है। अब मेरी ट्रैफिक फेसबुक पे जा रही है, वीपीएन क्या करेगा, मेरी ट्रैफिक को फेसबुक पे लेके जाने की बजाय लेके जाएगा मलेशिया में और यहाँ से इनक्रिप्ट कर देगा, एंड टू पॉइंट इनक्रिप्ट कर देगा। उसके अंदर ट्रैवल क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। तो जब हमारी जो है ना कंट्री लेवल की फायरवॉल से वो ट्रैफिक गुजरेगी तो उसको नहीं पता कि ये फेसबुक पे जा रही है, उसको ये पता है कि ये इनक्रिप्टेड है और ये मलेशिया की किसी आईपी। स्पीड में बेहतरी आएगी? स्पीड वीपीएन से स्लो होती है क्योंकि अच्छा, उससे मजीद स्लो। एक और इंक्रिप्शन लेयर लग रही है उसके ऊपर ना, तो स्पीड तो आपकी स्लो होगी। फायरवॉल से भी स्पीड स्लो क्यों होती है कि आपने एक रूल लगा दिया है जिसने अलहदा से हर मैसेज को रीड करना है बैठ के, तो उस पर टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो व्हाट आई सी आपका गवर्नमेंट के लिए इस हवाले से क्या मैसेज है कि सार्फिन को भी कोई फ़ायदा पहुंच सके आपके इस प्रोग्राम में बैठने के बाद, और गवर्नमेंट को भी थोड़े इससे समझ आ सके कि आप जो है वो जो कर रहे हैं उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला? जी मैंने इनको बता दिया कि ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं, ये बिज़नेस जब टर्नओवर जो है चला जाएगा बांग्लादेश की तरफ या इंडिया की तरफ, और बाद में इनको पता लगेगा कि जो 500 मिलियन या 700 मिलियन हम बना रहे थे वो भी अब हमारे हाथ से निकल गए हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं। साजिद अफजल, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी होश के नाखून लेगी और ये जो इकदाम हैं इससे मुल्क की मईशत को नुकसान तो पहुँच सकता है, लेकिन जो मकसद है, जो एजेंडा है, जो इंतशार या अगर कोई तकरीब कारी का मंसूबा बना रहा है, तशहीर कर रहा है, तो वो इससे कंट्रोल नहीं हो सकता। IT एक्सपर्ट की राय। और एक तरफ से आप जॉब जो है वो क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं या इंटरनेट से जो लोग कारोबार या बिजनेस कर रहे हैं, जॉब जिनके लिए क्रिएट हुई थी उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, उनको बेरोजगार कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब हम कुछ